गाइस रात के बजे हैं अभी 9:30 के 10 के करीब। अभी हम लोकेशन पर आए हैं अपनी, देख रहे हो आप चारों तरफ अंधेरा है। ये बस एक लाइट दूर जल रही है ये, और हम अपनी टीम के साथ अभी फ़िलहाल यहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर एक स्टोरीज़ कैप्चर होगी, तो यहाँ पर देखेंगे, तो आगे देखिए। सो हेलो गाइस, मेरा नाम दक्ष सिंह। तो आप देख रहे हैं कि लोकेशन पर हम आए हुए हैं। तो यहाँ पर लोकेशन आने का मोटिव हमारा ये है कि एक हॉरर रियल इंसिडेंट जो जापान के गीफू गांव में हुआ था, वैसे वो पूरे जापान में फेमस है, उसकी स्टोरीज़ के बारे में हम बात करने के लिए आए हैं। वो वैसे उसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस भी बनी हुई है यूट्यूब पर, तो हम भी सोचा एक बार ट्राई करें। तो उसके बारे में हमने थोड़ी सी नॉलेज इकट्ठी करी, वो मैं आपको बताऊँगा। तो उस अर्बन लेजेंड का नाम था कुचिसाकी ओना। कुचिसाकी ओना जापान के एक छोटे से गांव गीफू की रहने वाली लेडीज़ थी, जो कि उसका जो हस्बैंड था वो राजा था, यानी कि वो रानी थी उस गांव की। तो उस गांव के एक छोटे से व्यक्ति से उसे प्रेम हो गया था। तो वो उसके मतलब वो लव था, उनका रिलेशनशिप वगैरह चल रहा था। तो ये कुछ टाइम बाद जब राजा को ये बात पता चली थी, तो राजा ने मतलब बड़ी सभा में वो लेडीज़ का ये माउथ काट दिया था, कान तक मिला दिया था। तो वो उससे ब्लीडिंग इतनी हुई थी उसकी, तो वो मर गई थी। उसकी आत्मा आज भी वैसे कहते हैं कि जापान में भटक रही है गीफू गाँव में। तो उसके बहुत सारे इंसिडेंट भी वगैरह हुए थे पहले। बीच में ऐसा हुआ था कि 117 साल बाद ये इंसिडेंट स्टार्ट हुआ था कि जापान में बच्चे गायब होने लगे थे छोटे। तो वो बच्चे गायब होने लगे थे, तो उसमें मतलब वो इस तरीके से बोलते हैं कि वो कोई भी अगर उसे अकेला रात को दिखता था तो उससे सबसे पहले पूछती थी कि मैं आपको कैसी लगती हूँ, क्या मैं खूबसूरत हूँ। तो अगर कोई गलती से ये बोल देता था कि नहीं, तो उसे वहीं मार देते। और अगर वो गलती से ये बोल देता था कि हाँ आप खूबसूरत हो, तो वो सबसे पहले अपना मास्क उतारती। फिर मास्क उतारने के बाद फिर उससे वही आंसर क्वेश्चन रिपीट करती। फिर से वो पूछती क्या मैं खूबसूरत हूँ। और अगर गलती से कोई इससे बोल देता कि नहीं, तो उसे मार देती। और अगर वो फिर से बोल देता कि हाँ मैं खूबसूरत हूँ, तुम खूबसूरत हो, तो वो उसका सेम उसके हाथ में एक सीज़र थी, जिससे वो सेम उसका माउथ कान तक काट देती। तो उससे इतनी ब्लीडिंग होती कि उसकी वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती। तो ऐसे काफ़ी सारे बच्चे, बहुत से लोग जो थे वो गायब हो रहे थे। तो एक बार ऐसा भी हुआ कि काफ़ी टाइम बाद एक लड़की थी, जिसमें पुलिस वगैरह के खोज से पता चला था कि एक लड़की छोटी सी गायब हुई थी। तो वो जब उनकी खोजबीन चली, जब उनकी रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू किया, तो एक लेडीज़ थी, तो जिसने पुलिस की कार से शायद उसका एक्सीडेंट हुआ था या फिर इनकाउंटर वगैरह था, तो वो लड़की मर गई थी कार की टक्कर से। तो जब उसने उनका मास्क उतारा था, तो वो लड़की वही थी, उसका भी मुंह वैसे ही कटा हुआ था। बट लेकिन वो एक तरीके से उसकी अगर उससे बारे में अगर पता किया जब पुलिस वालों ने, तो उसमें पता चला कि वो एक तरीके से साइलेंट किलर थी, सीरियल किलर थी वो, कि वो ये चीज़ कर रही थी। तो ठीक है, वो उसके बाद सीरियल किलर जो थी वो मर गई थी वहीं। बट लेकिन वो मामला वहीं पर ख़त्म नहीं हुआ, उसके बाद भी वो मामला चलता रहा, कुछ टाइम बाद उसका चलता रहा। और आज भी उसके नाम से जापान में खौफ है। कितने मिनट की होगी? 3.5 की रुक जा। तो इसी नाम से उसका आज भी खौफ है। तो ये थी उसकी कुचिसाकी ओना की स्टोरी। तो आप बताना नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर आए। तो आज के लिए बस यही, थैंक यू। तो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़।